नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हार्मोन्स, ग्रंथियाँ और उनके कार्य। तो चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि। अच्छा देखिए, पीयूष ग्रंथि जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इसका कार्य होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण। कहाँ से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन्स को ये स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन्स को। और इसका कार्य होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण। दूसरा हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित ये हार्मोन्स, सॉरी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स स्रावित होता है। इसका नाम होता है मुक्त हार्मोन्स या रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये इसका कार्य क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उन हार्मोन्सों के स्राव का नियंत्रण करना, कम मात्रा या अधिक मात्रा में ना स्रावित हों। क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ होती है, कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो भी हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है पश्च मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोनों पास पास होती हैं, दोनों पश्च मस्तिष्क में होती हैं। और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है। आवट ग्रंथि देख लीजिए, ये है परा आवट ग्रंथि दोनों गले में होती हैं। अब इनका कार्य देख लीजिए। आवट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को ही आवट ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव कम, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव अगर अनियंत्रित होता है तो अभी हम बता चुके हैं इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण करता है। अगर ये हार्मोन सही से स्रावित नहीं होता है, किस पर नियंत्रण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर। अगर ये हार्मोन सही से नियंत्रित नहीं होता है तो इससे गलगंड नामक रोग होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसके बाद में परा अवट या पैराथायराइड ग्रंथि देख लीजिए, आपको एक बार दिखाते हैं। परा अवट ग्रंथ, ये है परा अवट ग्रंथि, ठीक है। इधर है अवट ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये वाली। और ये इधर है परा अवट ग्रंथि, ये हमारी है ऐसे देखिए, ये है परा अवट ग्रंथि, ये वाली, ठीक है। इसके इस तरफ देखिए, परा अवट ग्रंथि, अवट ग्रंथि, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। अब परा अवट ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि, इससे कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दो हार्मोन्स होते हैं। तो दोनों हार्मोन्स का नाम, एक मिनट, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दो हार्मोन्स होते हैं। और इनका कार्य होता है कैल्शियम का स्तर बढ़ाना तथा फास्फेट का स्तर कम करना। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। और पैराथायराइड हार्मोन, और उसके बाद में कैल्सिटोनिन के अलावा जो हार्मोन्स है पैराथार्मोन, ये फास्फेट का स्तर कम करता है, ठीक है। आगे आते हैं हम। एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स है? एड्रिनलिन। एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होता है, इसी का दूसरा नाम होता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स। ये दिमागी संतुलन को नियंत्रित करता है। लड़ो उड़ो हार्मोन्स किसको नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन, गति, श्वास दर बढ़ाना। इसी से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। या जो इसका जो रोगी होता है उसे ये स्थिति आ जाती है कि उसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है उसका। जब उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पागलपन हो गया हो। अच्छा, इससे
होता क्या है, इसकी समस्या जो होती है एड्रेनालाइन की, मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है एड्रेनालाइन की कमी से। तो इसमें एक दवाई होती है मैनिटाल, उसमें एड्रेनालाइन होता है। वो दवाई आईवी यानी इंजेक्शन के द्वारा बोतल के रूप में चढ़ाई जाती है, तब ये कंट्रोल होता है। इसके बाद में अगला अगली ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इंसुलिन हार्मोन्स का। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकेगान दो हार्मोन्स स्राव होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करना। अगर इंसुलिन कम मात्रा में डिस्चार्ज होगा, कम मात्रा में स्रावित होगा, तो रुधिर में, ब्लड में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाएगा। और रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ाना, ये किसका काम होता है? ग्लूकेगान हार्मोन्स का। दोनों हार्मोन्स का काम हमने देख लिया है। तो एक हार्मोन्स ये हो गया और एक ही हो गया, दोनों के काम हमने देख लिए हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए अगला हार्मोन्स है, अगला ग्रंथि है वृषण, टेस्टिस। मानव के ये टेस्टिस जो हैं वो नर में होते हैं, मेल में होते हैं। मेल मनुष्य जो होता है उसमें टेस्टिस होते हैं और शरीर के बाहर होते हैं ये, चूँकि इनका तापक्रम, टेस्टिस का तापक्रम शरीर के तापक्रम से अलग होता है। इसलिए अगर शरीर में ये होंगे, शरीर के अंदर, तो इनका तापक्रम शरीर के तापक्रम से मैच करेगा। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरॉन कैसा पूछ दिया जाता है कभी बार। टेस्टोस्टेरॉन कौन सा हार्मोन्स है? ये मेल हार्मोन्स है, यानी नर हार्मोन्स है। और इससे, टेस्टोस्टेरॉन से नर अंगों तथा गुणों का विकास एवं निर्धारण, जैसे दाढ़ी मूछ निकलना है, शुक्राणुओं का निर्माण है, कामोत्तेजना बढ़ना है, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन से होती हैं। तो ये नर हार्मोन्स है। अगला हम देखते हैं। अब ख़ास तौर से इनको याद रखना है हमें, इतनी चीज़ें कि नर अंगों के तथा गुणों का विकास का निर्धारण, मूछ दाढ़ी बढ़ना, शुक्राणुओं का निर्माण, ये सारे काम जो हैं ये हार्मोन्स करता है। चलिए आगे देखते हैं। अंडाशय, ओवरी, ये फीमेल में होती है ग्रंथि। अंडाशय, अंडाशय में जो अंडाशय जो है वो फीमेल में होता है। और इसमें अंडाशय में जो है, इससे स्रावित कौन सा हार्मोन्स होता है? एस्ट्रोजन। दो हार्मोन्स होते हैं, किसका नाम नहीं दिया। एस्ट्रोजन के साथ साथ में एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लिख नहीं पा रहा सही से, नाम सुन लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? मादा के गुणों का निर्धारण। एस्ट्रोजन जो होता है वो तो मादा के गुणों का निर्धारण करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जो भ्रूण होता है गर्भाशय में, उसको सही तरीके से कंजर्व करने का काम करता है। मादा अंग का विकास, अंडाणु का निर्माण। मादा के गुणों, जैसे मादा के गुणों में क्या होता है? आवाज़ लड़कियों की महीन होती है। जैसे ये जो था ऊपर वाला नर हार्मोन्स, इससे मूछ दाढ़ी निकलना। पुरुष की आवाज़, जब वो 12 से 14 साल के ऊपर जाता है तो पुरुष की आवाज़ भारी होने लगती है। और उसके बाद में ये क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये इसमें ये होता है, इससे महिलाओं की आवाज़ जो है वो पतली होती है, मधुर आवाज़ होने लगती है। और मादा अंगों का विकास होने, स्तन ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, ओवम अंडाणु का विकास हो जाता है। इसके बाद में थाइमस ग्रंथि, देख लीजिए आप। थाइमस ग्रंथि, आप थाइमस ग्रंथि नहीं दी है भाई इसमें। चलिए ये देखो दी है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का क्या काम है? थाइमोसिन नामक हार्मोन से निकालता है। ये रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उससे। चलिए अगला है पीनियल ग्लैंड। देखिए ये पीनियल ग्लैंड दी हुई है हमें, जिसको हम पीयूष ग्रंथि है, इसके ठीक ऊपर अनुमस्तिष्क, यही अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का बता दें
ये इधर वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है, इधर वाला ये इधर इधर का अग्र मस्तिष्क होता है, बीच का मध्य मस्तिष्क होता है और इधर पीछे पश्च मस्तिष्क होता है। इसी में अनुमस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क में ही कौन सा मस्तिष्क होता है? अनुमस्तिष्क होता है। तो इससे मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है पीनियल ग्लैंड से, और मेलाटोनिन हार्मोन्स मांसपेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। मांसपेशियां जैसे हम सिकुड़ते हैं, संकुचित करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं तो मांसपेशियां तो सिकुड़ती हैं, ये सारी स्थितियाँ। तो चलिए ये रहे आज के हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।